आफताओं के, व्यथाओं के, व्याधियों के, भटकाओं के मूल में क्या है? आपदाओं के, व्यथाओं के, व्याधियों के, भटकाओं के मूल में क्या है? और इस पर विजय पाने का मूल मंत्र क्या है? बाबा जी आज कृपा करके हमें मूल मंत्र समझा दें कि हम कैसे इस पर काबू पाएं। करण सिंह, लीजिए ध्यान से सुनना। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और इसे संजो कर रखना हृदय में। आफतों के, भटकाओं के, दुविधाओं के, तुम्हारे कोई भी क्लेश, कष्ट, व्याधियों के मूल में है मन। इसके मूल में मन है। मन ही है कारण, एकमात्र कारण, दूसरा कोई नहीं। इसका हल क्या है? तो लीजिए आज इसका रामबाण हल मैं आपको बताता हूं। अब गौर से समझना। सभी जीवंत प्राणियों में मन है। मनुष्यों में मन है। मनुष्य शब्द बना ही मन से है। मनुष्य, मन शब्द जो मन से युक्त है वह मनुष्य, वह मानव। इसका उपाय क्या है? मन एक उलझन है। मन एक गहरी घुंडी है जो सुलझाई नहीं जा सकी आपसे। कितने गुरु आए चले गए, आपने सुना, बड़ी शांति से सुना, बड़ी गहराई से सुना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो आज आपको एक मूल मंत्र बताता हूं मैं। मन का स्वभाव है भटकना, और अगर मन भटके ना तो फिर आपको कुछ नहीं कहता। इसका उपाय अब ध्यान से समझना। मन भटके तो भटकने देना। जैसे कोई दूर कहीं आग लगी, हम उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। कहीं दूर हमें आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं, बस हम इतनी ही दूर हैं मन से। आग लग जाती है, हमें उसकी लपटें दूर आकाश में दिखाई पड़ते हैं। क्या हम उनको बुझाने की चेष्टा करते हैं? नहीं करते। तो हम जानते हैं यह बुझ नहीं सकेगी। हम इतने दूर हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं कि हम इसको बुझा दें। पहली बात,
मन भटकता है, मन का स्वभाव है भटकना, इसको भटकने दो। तुम कहोगे यह उच्छृंखल हो जाएगा, यह स्वच्छंद हो जाएगा। नहीं होगा। यह उच्छृंखल और स्वच्छंद तब होगा जब तुम इसको अपनी शक्ति दोगे। तुम्हारी शक्ति के बिना यह उच्छृंखल और स्वच्छंद नहीं हो सकता। तो पहली बात, इसको भटकने दो। मन का दूसरा नाम भटकन है। और तुमने पूछा भटकाव। भटकाव मन ही का दूसरा पर्यायवाची है। भटकता है, भटकने दो। तड़पता है, तड़पने दो। जो करता है करने दो मन को। समझो बात को। तुम कहाँ फंसते हो इसके जाल में? अब इसकी महीन तरकीब क्या है आपको फंसाने की, वो समझ लो। तुम इसके जाल में फंस जाते हो इसको भटकने से रोकने के लिए। तुम इसमें इंटरफियरेंस करते हो, मन में घुस जाते हो, मन को शांत करने की चेष्टा करते हो। ये चेष्टाओं को बंद कर दो। मन भटकता है, इसे भटकने दो। पहली बात। मन को भटकने से रोको मत। दूसरा पॉइंट है, इसके पीछे मत चलो। अनुसरण मत करो, अनुकरण मत करो। मन तुम्हें कहता है बड़ी दूर, यहां तो दुख है, आओ कहीं और चलें। आओ कहीं ऐसी जगह चलें जहां हमें कोई जाने ना, कोई पहचाने ना। बिल्कुल अनजान, बेपहचान। कोई बुलाए ना, कोई रुलाए ना, कोई पूछे ना, वहां चले जाएं। मन कहेगा। और दूसरा मैंने क्या बताया इसका मूल मंत्र? इसके पीछे मत लगो। तुम्हारी शक्ति के बिना ना ये बह सकता है, ना ये कहीं जा सकता है। अगर कहीं जाएगा तो तुम्हारी शक्ति के संग जाएगा। अगर तुम इसको शक्ति नहीं दोगे तो मन में कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें कहीं ले जाएगा। ये तुम्हारी ही दी हुई शक्ति है जिससे मन भटकता है। मैंने आपको एक उदाहरण दी थी कि हम साइकिल चला रहे हैं, अचानक हमने साइकिल चलाना, पेडल मारना बंद कर दिया। तो पेडल मारना बंद करते ही साइकिल रुकेगा नहीं। थोड़ी दूर तक जो तुमने पेडल मारने में पहले शक्ति लगाई, उस शक्ति के सहारे यह साइकिल थोड़ा चलेगा। और जब तुम्हारी दी हुई शक्ति समाप्त हो जाएगी तो यह वहीं गिर जाएगा। ये साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे मन की बात कर रहा हूं। मैंने जब भी ऐसा उदाहरण दिया, साइकिल के लिए नहीं दिया, तुम्हारे मन के लिए दिया। तुम्हारा मन ऐसी साइकिल है जिसका पेडल तुमने मार दिया और फिर अचानक तुम्हारी समझ में आया कि नहीं, इसको पेडल नहीं मारना, इसको शक्ति नहीं देना, तो तुम शक्ति देना बंद कर दिए।
तुमने पेडल मारना बंद कर दिया, तो तुम अभी भी डर रहे हो कि ये चलेगा 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 तो सही, लेकिन थोड़ा सा चलेगा। जितनी शक्ति तुमने पेडल मारने में लगा दी इससे पहले, बंद करने से पहले, उतनी दूरी तक तो ये चलेगा। तुम इसी मुगादले में रह जाते हो कि मैंने तो पेडल बंद कर दिया, ये गिरा क्यों नहीं? तो ठहरो, थोड़ा सा धीरज रखो। तुम्हारी दी हुई शक्ति से ही चल रहा है। तुमने पेडल मारना बंद कर दिया, यह पर्याप्त है। इट्स सफिशिएंट। जैसे ही तुम्हारी लगाई हुई शक्ति, तुमने पेडल मारना बंद किया और तुम्हारी लगाई हुई शक्ति इसको थोड़ी दूर तक घसीटेगी, फिर शक्ति समाप्त हो जाएगी और इसकी कोई औकात नहीं। साइकिल अपने बल के ऊपर कभी नहीं चल सकता। ऐसा ही तुम्हारा मन अपनी शक्ति के बल पर नहीं चल सकता। यह गिरेगा, अवश्य गिरेगा। इसे कोई शक्ति नहीं चलाने वाली तुम्हारे सिवा। तुम चलाओगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक। पहला बात, ये भटकता है, भटकने दो। जहां जाता है जाने दो। तुम इसको स्वतंत्र छोड़ दो। तुम इसकी पहरेदारी चौकीदारी मत करो, जाने दो, इसे भटकने दो। तुम इसकी कोई सुध सार न लो, क्योंकि यह भटकेगा, यह जाएगा, तुम्हारी शक्ति से जाएगा। और जब तुम इसका निरीक्षण करोगे तो तुमने इसको शक्ति दी। अब इसे समझना। बहुत से लोग इसका निरीक्षण करने लग जाते हैं। तुम्हारा निरीक्षण का बल इसको शक्ति प्रदान करता है। तुम इसकी तरफ देखो ही मत। मन भटकता है, भटकने दो। भटकता है, भटकने दो। और दूसरा, इसका अनुकरण मत करो, इसके पीछे मत लगो। यह कहेगा बड़ी बोरियत है, यहाँ कोई मन को बहलाने वाला नहीं है, आओ कहीं चले, कोई हिल स्टेशन, यहाँ वैसे भी गर्मी है, थोड़ा वक्त बीत जाएगा तो घड़ी के लिए सुकून आएगा। मन अपनी दलील देता है और बड़ी सुंदर दलील होती है, बड़ी गहरी, क्योंकि मन ने सदा से तुम्हारे साथ चालाकियां की और चालाकियां इसकी रास आ गई। तुम इनके पीछे लगे हो तो इसको चालाकियां भाग गई। तो दूसरा क्या है, इसके पीछे मत लगो, इसका अनुकरण, इसका अनुसरण मत करो। वही थोड़ी देर में ठहर जाएगा, गिर जाएगा मन। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं कि गंदला पानी है, उसको कांच के गिलास में पाके एक नुक्कड़ में रख दो थोड़ी देर और आराम से सो जाओ। रात को सोते वक्त इस गंदले पानी को शीशे के गिलास में डाल के अलग से रख दो। कोई छेड़छाड़ नहीं। सारी रात तुम सोओगे, सारी रात पानी ठहरा रहेगा और सुबह तुम पाओगे माटी अलग हो गई, नीचे बैठ गई और शुद्ध जल ऊपर आ गया। दोनों अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि तुमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अगर तुम गचोल मारते रहते, अब फिर इसको गचोल मार के देख लो तो यह पानी फिर गंदला हो जाएगा। इस गंदलेपन को ही तुम कहते हो भटकन।
इस गंदलेपन से ही तुम तंग हो, बदहाल हो, और गंदला बनाया तुम्ही ने। इसमें गचोल डालकर बार बार हाथ गचोल मार देते हो, हिला देते हो उसको। बैठी हुई माटी फिर पानी में घुल जाती है, फिर पानी गंदला हो जाता है। तो पहली बात, भटकता है, तड़पता है, जाने दो जहां जाता है, इसको रोको मत। दूसरा, इसके पीछे मत लगो। यह कहेगा चलो बाजार चलें, एक गुलाब जामुन खाएंगे, एक बंगाली रसगुल्ला खाएंगे, इसको कोई जवाब ना दो। तुम जवाब तलबी करने में लग जाते हो। जरा समझना बात को। भटकता है, भटकने दो, बोलता है, बोलने दो। कुछ तुम्हें सुझाव देता है, देने दो। उस सुझाव को न इनकार को, न स्वीकार करो, न उसके पीछे लगकर बाजार में जाके रसगुल्ला खाओ, न इसको डांटो डपटो। भला विचारों से कोई डांट डपट करता है? खुद ही के विचार हैं, खुद ही की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। इनको डांट लगाने का मतलब खुद से लड़ना हो गया, खुद की शक्ति से टकराना हो गया। बात कह रहे हैं, थोड़ी समझना। इसको भटकने देना और इसके पीछे भी मत लगना। ये तुम्हें कहेगा चलो फिल्म देखा है, बहुत दिन हो गए, अच्छी लगी है फिल्म, बहुत बढ़िया मज़ेदार फिल्म है, 2 घंटे 3 घंटे आराम से कट जाएंगे, वैसे भी गर्मी है, एयर कंडीशन में बैठेंगे, बड़ा मजा आएगा, मजेदार गाने सुनेंगे। तो इसे ये मत कहो कि नहीं जाएंगे या जाएंगे फिर जाएंगे देखेंगे, नहीं। नो रिप्लाई, इसे कहते हैं स्थिरता। ना जवाब देना, ना पीछे लगना, ना तर्क वितर्क करना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहीं दूर आग लग गई, उसको बुझाने की चेष्टा न करो। कहीं दूर कोई बोल रहा है, पता नहीं किससे बोल रहा है, इसको समझाने की चेष्टा मत करो, इसके पीछे भी मत लगो। तीसरा, सबसे अहम, इसको कोई सुझाव मत दो। नो सजेशन टू माइंड। सुझाव, तुम सुझाव देते हो, देखो तब मैंने तुम्हारी बात मानी, अब हम कल ही तो जाके आए, अभी 10-5 दिन ही तो हुए हैं, अभी तुम रुको, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, जाएंगे, ऐसा कुछ मत करो। इसको सुझाव मत दो, इससे कोई कमिट मत करो, क्योंकि यह मात्र एक विचार है और यह विचार तुम्हारी शक्ति से बना है और इस विचार में कोई ताकत नहीं जो तुम्हें थर्रा दे, तुम्हें भटका दे, तुम्हारे जीवन को अशांत कर दे। तुम शांति के भंडार हो, तुम अपनी अवस्था में स्थित रहो। इसको भटकने दो, जहां जाता है थोड़ी देर में चुक जाएगा, क्योंकि इसके पीछे की शक्ति तुम देना बंद कर दोगे। तुम इसका निरीक्षण मत करो, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, देखें कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता, ये तुम्हारी शक्ति से ही जाता है जहां जाता है। भटकता भटकने दो, भटकाता तो भटकाओ मत। तुम्हें भटकाता तो तुम इसके पीछे मत लगो। तीसरा, इसको सुझाव मत दो। ये कहेगा चलो पिक्चर देखें, मत कहो कि हफ्ता पहले तू देख के आई, वही तो फिल्म है,
या अच्छी नहीं है, या अगली फिल्म देख लेंगे। नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं। मूर्खता के कभी जवाब दिए जाते हैं? यह तो एक पागलपन है। और पागलपन का तुम क्या जवाब दोगे? और तुम्हारे ही अपने विचारों का पागलपन है। यही तुम्हें सारा दिन रात उलझाए रखता है। और देखो, तुम्हारी ही शक्ति है। बड़े मजे की बात है, दुनिया समझ नहीं पाती। अपनी ही शक्ति से ये तो लड़ने बैठ जाते हैं, या समझाने बैठ जाते हैं, या वो भटकता है तो डांट डपट करते हैं। क्यों जाता है वहां? नहीं, तीनों में से कुछ नहीं करना। भटकता है, भटकने दो, इसको डांट डपट मत करो, इसका अनुकरण मत करो। ये कहेगा चलो वहां चलो, वहां चलो, बड़ा आनंद आएगा वहां। तुम इसे जवाब भी मत दो, आया होगा ये भी मत कहो। अगर तुमने जरा सा भी हस्तक्षेप कर दिया उस पानी की तरह, अगर तुमने ठहरे हुए पानी में थोड़ी सी उंगली भी फरा दी तो गचोल बज गया, फिर पानी गंदला हो जाएगा। समझना, तुम इस पानी को ठहरे ही रहने देना। या कोई भी उपद्रव करता है, करने देना। ये कहेगा खाली क्यों बैठे हो, राधे राधे जप लो। इसे ये मत कहो कि क्या होगा इससे, नहीं। गुरु जी तो कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, इसको जवाब मत दो। ये कहेगा राधे राधे करो तो चुप रहो। ये कहेगा थोड़ी कमाई हो जाएगी, चलो थोड़ी दुकान खोल लेते हैं 1 घंटा पहले। या पड़े पड़े क्या करते हो? कोई जवाब मत दो, नो रिस्पॉन्स, नो रिप्लाई। आ गई समझ में? मन का स्वभाव भटकना, भटकेगा। स्वभाव है भाई, बच्चे का स्वभाव उछल कूद करना, उछल कूद करेगा तो करने दो ना उसे उछल कूद, क्यों रोकते हो? तुम्हारे ही विचार हैं, तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुए। मुर्दे में विचार आता है क्योंकि मुर्दे में शक्ति नहीं। मुर्दे में शक्ति नहीं तो उसे विचार कैसे आएगा? तो इसलिए मुर्दे में कोई हलचल नहीं होती, ना विचारों की होती है, ना शरीर की होती है। ऐसे ही तुम जीवंत हो और जीवंत में लहरें उठेंगी। वो जीवंतता के कारण उठेंगी, वह तुम्हारी शक्ति है, इसमें अंतर्निहित की हुई। इसको भटकने दो। कितनी देर भटकेगा? नहीं भटकेगा, ये थोड़ी देर में बस रुक जाएगा। जितना तुमने शक्ति दिया इसको उतना ही भटक पाएगा, ये समझना। उससे ज्यादा नहीं भटकेगा। जैसे ही तुम्हारी दी हुई शक्ति समाप्त हुई, यह ठहर जाएगा उस साइकिल की भांति जिसका पेडल मारना तुमने थोड़ी देर पहले बंद कर दिया था। और उस पेडल के द्वारा दी हुई शक्ति जब समाप्त हो जाएगी, वो रुक जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा मन गिर जाएगा। फिर तुम नहीं कहोगे बाबा मन तंग करता है। मन तंग करता है, तुम्हारी इच्छा से तंग करता है। तुम तंग होना चाहते हो या तुम अज्ञानी हो, तुम्हें मन का पता नहीं। तो ये मन का स्वभाव अच्छी तरह से आज समझ लेना। मैंने तुम्हें सरल भाषा में, तुम्हारी भाषा में समझा दिया है। भटकता है, भटकने दो। झगड़ता है किसी के साथ, झगड़ने दो। तुम इसको देखो भी मत, ये झगड़ा कर रहा, सपने संजो रहा। ना इसमें हस्तक्षेप करो, ना इसको कोई सुझाव दो, ना इसके पीछे लगो। ये 3 नियम हैं। भटकना इसका स्वभाव, ये भटकेगा। अनुसरण मत करो, अनुकरण मत करो, इसके पीछे मत लगो। ये कहे फिल्म नहीं जाना तो चलो अपन तीर्थ यात्रा करते हैं।
अपन हज जाते हैं, तुम कोई जवाब ना देना, कुछ ना कहना, मौन शांत, सुझाव ना दो, क्या करोगे वहां जाकर? मक्के गया गल मुकदी नहीं, तीरथ गया गल मुकदी नहीं। भावें 100 नमाज कराइए, भावें 100 गोते लाइए, ये समझाने की चेष्टा मत करो, इसके आगे प्रवचन करता मत बनो, यह बोलता बोलता रहेगा। तुम ना इसका अनुसरण करो, ना इसको झिड़को, ना ही इसको सुझाव दो। आज नहीं कल चले जाएंगे, आज वैसे भी तबीयत नासाज है, कुछ मत कहो, तुम शांत बने रहो। समझ आ गया तुम्हें? इसको प्रैक्टिकल करो, पहले दिन तुम्हें शांति मिल जाएगा। हो सकता है मन भटके, क्योंकि संस्कार बहुत पुराने हैं, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मुलेशन आ गया ठीक से, तो तुमने कंट्रोल की चाबी अपने हाथ में ले ली। ये चलता है तुम्हारी शक्ति से, और तुम इसका निरीक्षण करके, इससे झगड़ा करके, इसकी बातों का जवाब देके, इन्हें सुझाव देके, इसका अनुसरण करके, इसका अनुकरण करके, इसको झिड़क के शक्ति देने के अलावा और कुछ भी नहीं करते हो। ये सब इसको शक्ति देने का साधन बन जाते हैं। अपने मन पर कभी ख्याल मत करो। लोगों ने, तुम्हारे ऋषियों ने समझाया कि इसको देखते रहो, नहीं देखो इसको, देखोगे तो इसको शक्ति दोगे। ये समझो बात को, तुम्हारा देखना इसके शक्ति का कारण बनता है, क्योंकि तुम हो जीवन, तुम हो चेतना, ये है मृत। विचार मृत ही होते हैं सदा। मैं नहीं जानता किस मनहूस वेला में तुम्हें ये सबक पढ़ाया गया, और जिस मन के कारण तुम आज तक भी दुखी हो, उसका हल तुम्हें मिल नहीं पाया। तो किसी मनहूस क्षण में किसी मूढ़ मार्गदर्शक ने तुम्हें कहा होगा कि इसके साक्षी बने रहो। नहीं, इसके साक्षी मत बने रहो। इसके साक्षी बनने का अर्थ इसकी गति को शक्ति देना है, क्योंकि तुम हो चेतना, और चेतना की ये डिमांड करता है। विचारों को चलने के लिए चेतना चाहिए। साइकिल को चलने के लिए पैडलों की शक्ति चाहिए। विचारों को चलने के लिए चेतना की शक्ति चाहिए, और तुम हो चेतना। तुम अगर इसकी तरफ देखोगे, इसके साक्षी बनोगे, तो इसको चेतनता की शक्ति तुम दोगे। तो फिर ये तुम प्रश्न मेरे से मत करना कि मन भटकता है। मन भटकेगा, तुम इसके साक्षी हुए तो मन भटकेगा। तुम इसकी तरफ देखे तो विचार चेतन हो गए। विचारों को चलने में मदद की तुमने। अब ये बड़ा उल्टा लगेगा तुम्हें, क्योंकि सदा की तरह गुरु ने तो तुम्हें यही समझाया, इसका निरीक्षण करो कहाँ जाता है। कहाँ जाएगा भाई ये विचार, कहाँ जाएगा? जब जाओगे तुम जाओगे इसको पीछे, ये तुम्हें कहीं नहीं लेके जाता। यह चलती फिरती तरंगे हैं मात्र, ये कहाँ जाएंगी तुम्हारे बिना? तुम ही इसको कहीं लेके जाओगे इसके पीछे लग के। इसकी कोई औकात नहीं। ने जो सिखाया उसे भूल जा। ये गलत सिखाया, किन्हीं मनहूस क्षणों में
किन्हीं मूढ़ लोगों ने ये सिखाया तुम्हें कि मन को देखो, अनवर्त देखो। नहीं देखो भाई, देखने से ही इसकी शक्ति बढ़ती। जैसे सूरज के उगने से तुम्हें प्रकाश होता, मन ठहर जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। यह निर्जीव तो सदा से है, तुम इनमें अपने प्राणों की शक्ति को सींचते हो और यह तुम्हें भटकाता है। तुम्हारे से ही शक्ति लेकर तुम्हारे ही आनंद तथा मौन की शांति को समाप्त करता है। हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हम ही शरीर के जश्न बहारा न हो सके। ठहरिए 1 मिनट। हाँ, सूक्ष्म का प्रश्न है, बड़ा सुंदर है। ये कहते हैं अगर मन को शक्ति ना देंगे तो काम कैसे करेंगे? मन को शक्ति देना तो आवश्यक है, अन्यथा फिर मन काम कैसे करेगा? हाथ पांव कैसे हिलाएगा? दिनचर्या कैसे करेगा? अपना काम धाम कैसे करेगा? व्यापार का, ऑफिस का? ठहरो, तुम गलत समझ गए। मैं तुम्हें ध्यान की यात्रा बता रहा हूं। जब तुम ध्यान में बैठो तो तुम ऐसा करो। मैं तुम्हें संसार में विचरण करने का फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, समझना। इसको मैं बाइफरकेट करता हूं। जो पहली बात मैंने कही वो जब तुम ध्यान में बैठो तो ऐसा करो, मन नहीं भटकेगा। थोड़ी देर भटकेगा, भटकने दो, इसके पीछे मत चलो, इसको समझाओ बुझाओ ना, ठहर जाएगा। मन को ठहराने का एक फार्मूला है, लेकिन मन को ठहराने का फार्मूला है। संसार में मन ठहरे से बात नहीं बनेगी। संसार में तो तुम्हें मन से काम लेना होगा, बुद्धि को चलाना होगा, कुछ याद करना होगा, कुछ समझना होगा, कुछ पूछना होगा। यहां तो मन की आवश्यकता है। तो मैंने ये बात बताई अपने अंतस में जाने के लिए, उस परमात्मा तत्व तक पहुंचने के लिए, उस आत्मा तत्व तक पहुंचने के लिए। मैंने संसार की बात यहां नहीं की। तुमने फिर भी संसार को बीच में फंसा लिया, तो मैं इसका जवाब देता हूं। चलो हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये जो मैंने पहले कहा, यह तो उस अवस्था के लिए है जब तुम सब कामों से मुक्त होकर ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन भटकता है। तुम्हारा सभी का प्रश्न भी यही था। अब तुमने एक नया प्रश्न भी दिया, इसका जवाब भी मैं दे दूं। ये बिल्कुल सही वक्त पे किया हुआ सही प्रश्न है। तो फिर क्या संसार में भी ऐसा करें? नहीं, संसार में ऐसा करोगे तो तुम निद्रा में चले जाओगे। ये सिर्फ अपने अंतर में जाने के लिए एक फार्मूला और राम बाण मंत्र। तुम जो कहते हो मन जाता नहीं भीतर, मन रुलाता है, मन सुझाव देता है, मन भटकता है, उसके लिए ये फार्मूला। अगर तुम ये कहते हो कि संसार में अगर मन को शक्ति ना दें फिर क्या होगा? संसार में तो भाई मन को शक्ति देनी पड़ेगी। कंप्यूटर चलाना है, मन को शक्ति देनी पड़ेगी। ये 2 आयाम है, तुम समझो लो इस बात को। तुम दोनों को यकमिक कर देते हो, यही तो उलझन होती है। तुम खिचड़ी बना देते हो, हर चीज का अन्नकूट बना देते हो, और फिर अन्नकूट लाके संतों के माथे में ठोकते हो कि दो इसका जवाब। अन्नकूट का जवाब क्या देंगे? ये सब कुछ बीच में मिला दिया, मूली इसमें, बैंगन इसमें, प्याज इसमें, पकोड़ा इसमें, बेसन इसमें, लस्सी इसमें, सब मिला दिला दिया। देगी मिर्च इसमें ठोक दी, नमक इसमें डाल दिया, पालक इसमें, क्या कुछ नहीं इसमें डाला तुमने, और सारा इकट्ठा करके अन्नकूट बना दिया और फिर गुरु के माथे मार दिया। 2 जवाब इसको, इसका जवाब नहीं होगा। अन्नकूट का कहीं कोई जवाब होता है? संसार और स्वयं, यह फार्मूला था स्वयं तक पहुंचने का।
अब इसको यहीं पर छोड़ दो, अब संसार में आ जाओ। संसार में जाने के लिए इससे बिल्कुल उलट काम करेगा। क्या? जब तुम रात को नींद से जगे, फ्रेश उठे, तो तुम बिल्कुल उनिंद्रावस्था में हो, तुम्हारा शरीर ठीक से काम भी नहीं करता। धीरे धीरे शरीर में जान आएगी, तुम रोजमर्रा के काम करने शुरू कर दो। फिर तो शक्ति देनी पड़ेगी सभी यंत्रों को तुम्हें, अन्यथा ये काम कैसे करेंगे? कैसे कंप्यूटर चलाएंगे? कैसे दौड़ लगाएंगे? कैसे दुकान को खोलेंगे? कैसे झाड़ू बुहारी पोछा करेंगे? कैसे खाना बनाएंगे? नहीं, फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे। संसार की बातों को संसार तक ही सीमित रहने दो। तुम खिचड़ी खुद बनाते हो और खिचड़ी का कोई जवाब नहीं होता। जवाब होता है एक एक चीज का। परमात्मा तक जाने के लिए वह फार्मूला जो मैंने बताया, उसको याद रख लो आप। अब दूसरे प्रश्न का जवाब, संसार में क्या करें? संसार में मन को शक्ति दो। वहां मन से पूरी शक्ति खींच लो और यहां मन में पूरी शक्ति उंडेल दो। इंसर्ट यूर सेल्फ कंप्लीटली। नहीं बोला मैंने? ये दो रास्ते आ गए। संसार में जब तुम हो, काम कर रहे हो, इंसर्ट यूर सेल्फ कंप्लीटली। यह दूसरा संसार आ गया। बड़ी बेहतर, बड़े शुद्धतम तरीके से, बिना किसी गलती के तुम काम कर सकोगे। संसार में कोई गलती नहीं होगी तुमसे, क्योंकि तुम्हारी सारी शक्ति उस काम के भीतर लगी हुई है। इसलिए जो परिणाम उस वक्त काम करने में आएगा, जब तुम कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाओगे, अपने आप को झोंक दोगे, तो उससे बेहतर परिणाम कभी नहीं आएगा। ये संसार की बात है और परमात्मा की बात है। दोनों बातों को फिर अलग से समझ लो। उसमें टोटली तुमने अपनी शक्ति को खींच लेना है। विचार मुर्दा है, तुम्हारी शक्ति खींचने से मुर्दा हो जाएगा। उस साइकिल जिसको थोड़ी सी शक्ति मिली हुई थी वो गिर जाएगा, तुम्हारे विचार गिर जाएंगे और तुम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाओगे। ये तो था अपने भीतर जाने के लिए फार्मूला। अब बाहर आने के लिए फार्मूला समझ लो। वहां से शक्ति पूरी खींची थी, यहां पर पूरी शक्ति उंडेल दो। बिल्कुल उलट, क्योंकि संसार और परमात्मा विरोधी धुरों पर हैं दोनों। एक साउथ के छोर पे है, जैसे दो धागे के दो छोर हों, एक साउथ में है, एक नॉर्थ में है। यह दूसरा छोर है। वहां से सारी शक्ति खींची, यहां पर सारी शक्ति लगा दो, झोंक दो कंप्लीटली, जरा भी ना बचे। 100 डिग्री पे आ जाए, फिर तुम उबल जाओगे। ऐसी निष्णात हो जाओगे तुम, इतनी प्रवीणता से तुम्हारे काम निपटेंगे और इतनी शुद्धतम सटीकता के साथ परिणाम आएंगे कि तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। अगर तुमने अपनी पूर्ण शक्ति को इसमें झोंक दिया, काम में, संसार में, तो सटीक परिणाम आएंगे बिना किसी गलती के। शुद्धतम अवस्था में परिणाम आएंगे। लेकिन तुम तो मन को कई डायमेंशंस में फैला देते हो। इधर भी देखो, उधर भी देखो, अपनी दुकान पे ग्राहक है उन्हें भी अटेंड करो, सामने तुम्हारे दुश्मन की दुकान है वहां भी देखो, वहां ग्राहक ज्यादा तो नहीं आगे। फिर क्या करोगे भाई? ज्यादा आगे तो रोक लोगे। जलने के सिवा तुम्हारे पास रास्ता है? इधर सेवकों से भी देखो, नौकर चाकरों पर भी ख्याल रखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम अपनी शक्ति को सारी डायमेंशन में फैला देते हो। यही है घूमन घेरी।
जिनको चक्करवाड़ा कहते हैं। ये संसार का चक्करवाड़ा है, यहां भी फंसो, वहां भी फंसो, यहां भी फंसो, सभी डायमेंशन में अपनी शक्ति को उड़ेल दो। नहीं, यहां भी तुम गलत हो, वहां भी गलत थे, यहां भी गलत हो। संसार भी तुम्हें ठीक से चलाना नहीं आता। वहां से पूरी शक्ति को खींचना है और यहां पूरी शक्ति को झोंकना है। काम करते वक्त अपनी पूरी शक्ति को झोंक दो, पूरी शक्ति को इन्वेस्ट कर दो इसमें, फिर देखो परिणाम कितना बेहतर आता है। जो काम तुम 8 घंटे में खत्म करते हो, वो काम तुम 4 घंटे में बढ़िया ढंग से खत्म कर दोगे। शुद्धतम बढ़िया परिणाम आएंगे इसके। दोनों चीजों का मैंने बता दिया। परमात्मा में जाना हो, शक्ति पूरी खींच लो मन से। इसके पीछे मत लगो, इसको सुझाव मत दो, इससे लड़ो मत। और अगर संसार में आना है तो पूरी की पूरी शक्ति अपने काम में झोंक दो, फिर कहीं भटको मत। एक स्थान पर जैसे कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्वेक्स लेंस सूरज के आगे करें और एक बिंदु बन जाता है धूप का, और वह आग लगा देता है पेपर को। बस ऐसे हो जाओ तुम, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन में आ जाओ, आग लग जाए पेपर को। इतनी एकाग्रता हो, काम में इतनी व्यस्तता हो कि तुम खो जाओ। फिर ना तुम बचो, ना सामने कोई बचे। बचे तो सिर्फ काम बचे, कर्म बचे। ना देखने वाला बचे, न करने वाला बचे, कर्म बचे। नाचो तो नाचने वाला ना बचे, देखने वाला ना बचे। नृत्य बचे, नृत्य बचे, नाच बचे, कर्म बचे, ना कर्ता बचे, ना साक्षी बचे। अब बड़ी उलट बात लगेगी तुमने यहां भी, जरा आजमा के देखो। करने वाला ना बचे, देखने वाला भी ना बचे, कर्म बचे, कर्म बचे, सिर्फ कर्म बचे। फिर तुम देखोगे कितनी दक्षता, कितनी निष्पक्षता और कितना सुंदर परिणाम आता है। इसे आजमा कर देखो। जब तुमने ऐसे क्षणों में होना है, जिन क्षणों को तुम कहते हो बिल्कुल वेहल में आए हुए, तुम खाली हो, कुछ नहीं कर रहे, फुर्सत के क्षण, उनको ध्यान के लिए प्रयोग करो। और जब तुम अपनी शक्ति को लगाते हो, वो फुर्सत के क्षण नहीं है, वो तुम्हारी व्यस्तता के क्षण हैं। और जब तुम व्यस्तता के क्षण में आओगे तो अपनी पूरी शक्ति को झोंक दो। व्यस्त हो तो पूरा हो जाओ, अव्यस्त हो तो भी पूरा हो जाओ। दोनों का सार एक, टोटली हो जाओ। अव्यस्त हो जाओ तो टोटली हो जाओ, व्यस्त हो जाओ तो टोटली हो जाओ। फिर देखना परिणाम कितना सुंदर आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे,
पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।